पंचमकार का अंधकारमय विज्ञान, जिसे तंत्र शास्त्र में पंचमकार साधना या 5 निषिद्ध तत्वों की रहस्यमयी साधना कहा जाता है, सदियों से रहस्य, भय और विवाद का विषय रहा है, क्योंकि इसमें जिन 5 तत्वों का प्रयोग किया जाता है, मदिरा, मद्य, मांस, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, वे सामान्य धार्मिक मान्यताओं में वर्जित माने जाते हैं, परंतु तांत्रिक साधना में इन्हें दिव्य शक्ति की प्राप्ति का साधन बताया गया है। यही कारण है कि पंचमकार को केवल एक अंधकारमय अनुष्ठान न मानकर बल्कि आत्मा के गहरे रहस्यों को उजागर करने वाला द्वार समझा जाता है। जब हम इसके इतिहास में झांकते हैं तो पाते हैं कि प्राचीन तंत्र ग्रंथों में पंचमकार साधना का उल्लेख उन साधकों के लिए किया गया था जो जीवन और मृत्यु, धर्म और अधर्म, भय और मोह सबको पार करके केवल परम सत्य की खोज में अग्रसर थे। इन 5 तत्वों को इसलिए चुना गया क्योंकि ये मनुष्य के सबसे बड़े भय और वासनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। भोजन, मदिरा, यौन आकर्षण, भौतिक सुख और मानसिक बंधन। और जब साधक इन्हें साध लेता है तो वह वास्तव में अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ देता है। मद्य का प्रयोग केवल नशे के लिए नहीं था, बल्कि यह प्रतीक था उस अमृत का जो साधक को साधना में समाधि की अवस्था तक ले जाता है। इसे पीना केवल एक बाहरी कर्म नहीं, बल्कि भीतर की चेतना को नियंत्रित करने की प्रक्रिया थी, ताकि साधक अपने मन को बांधकर ऊंची ऊर्जा स्तर तक पहुंच सके। मांस का प्रयोग केवल खाने का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह अहंकार और हिंसा के भाव को समाप्त कर आत्मा की शक्ति को जगाने का माध्यम था। मत्स्य, मछली का प्रयोग जल तत्व और जीवन ऊर्जा से जुड़ा हुआ था, क्योंकि मछली प्राणधारा का प्रतीक मानी जाती है और इसका सेवन साधक को प्राण शक्ति की गहराइयों से जोड़ता था। मुद्रा यानी अनाज और भोजन भौतिक सुखों और वासनाओं का प्रतीक था, और इसे साधक जब साधता था तो वह अपने लोभ, भूख और तृष्णा पर विजय पाता था। और अंततः मैथुन, जो सबसे विवादास्पद तत्व है, केवल शारीरिक क्रिया नहीं बल्कि यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा के संयोग का प्रतीक था, जहां पुरुष और स्त्री ऊर्जा का मिलन साधक को अद्वैत के अनुभव तक ले जाता था। पंचमकार को लेकर सबसे बड़ा विवाद यही है कि इसे अक्सर गलत तरीके से समझा गया और कुछ साधकों ने इसे केवल भोग और विकृति का साधन बना लिया, जबकि इसके वास्तविक स्वरूप में यह साधना अत्यंत कठिन, जोखिम भरी और अनुशासन युक्त है, जिसे बिना गुरु की दीक्षा और संरक्षण के करना विनाशकारी हो सकता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि साधक इस साधना में जरा भी चूक करे तो वह स्वयं अपने भीतर की वासनाओं और भय में फंसकर पतन को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पंचमकार साधना का वास्तविक उद्देश्य किसी प्रकार की भोगलालसा नहीं, बल्कि मनुष्य की सबसे गहरी वासनाओं, भय और अहंकार को साधकर उन्हें शक्ति में रूपांतरित करना है। इस साधना में सबसे महत्वपूर्ण है गुरु का मार्गदर्शन और आशीर्वाद, क्योंकि बिना गुरु के संरक्षण के साधक की चेतना भ्रमित होकर आत्मविनाश की ओर चली जाती है। पंचमकार को कभी भी सामान्य समाज के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि यह केवल उन तांत्रिक साधकों के लिए था जो जीवन और मृत्यु से परे जाने के लिए तैयार थे। इसके अभ्यास में केवल बाहरी पदार्थों का सेवन ही नहीं होता था, बल्कि आंतरिक स्तर पर साधक ध्यान, जप और तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से उन ऊर्जाओं को जागृत करता था। मद्य वास्तव में आंतरिक सोमरस का प्रतीक था। मांस कर्म बंधन को काटने का प्रतीक था। मत्स्य प्राण प्रवाह को जगाने का साधन था। मुद्रा भौतिक मोह से मुक्ति का संकेत था, और मैथुन शिव शक्ति के अद्वैत मिलन का गूढ़ रहस्य था। जब ये 5 तत्व साधक के भीतर संतुलित होते थे तो वह महाशक्ति से सीधा जुड़ जाता था, और यह स्थिति उसे सिद्धि और आत्मज्ञान तक पहुंचाती थी। आज की दुनिया में पंचमकार को लेकर बहुत भ्रांतियां फैली हुई हैं, और इसे केवल काला जादू या अघोरी क्रिया मान लिया जाता है, परंतु सच्चाई यह है कि इसका गहरा वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार है। जब साधक मद्य, मांस या मैथुन का प्रयोग करता था तो वास्तव में वह अपने भीतर के सबसे गहरे भय और वासनाओं का सामना कर रहा होता था, और यही सामना उसे आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाता था। यह साधना केवल शक्ति पाने का साधन नहीं थी, बल्कि आत्मा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ने का गुप्त मार्ग थी। इसलिए यह समझना आवश्यक है कि पंचमकार का वास्तविक स्वरूप किसी प्रकार की अशुद्धि या वर्जित भोग नहीं है,
बल्कि यह आत्मा के भीतर छिपी शक्ति को जागृत करने का साधन है और यही कारण है कि इसे केवल योग्य साधकों के लिए ही सुरक्षित रखा गया। नागा साधु, अघोरी और तांत्रिक परंपराएं आज भी इस रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए हैं और इसे केवल योग्य शिष्यों को ही प्रदान करती हैं। सामान्य व्यक्ति यदि इसके बाहरी स्वरूप को देखे तो उसे यह विकृत और भयावह लग सकता है, परंतु इसका गूढ़ विज्ञान यही कहता है कि जब तक साधक अपनी वासनाओं और भय का सामना नहीं करेगा, तब तक वह शाश्वत सत्य तक नहीं पहुंच सकता। पंचमकार का यह रहस्य हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल प्रकाश और पवित्रता की खोज नहीं है, बल्कि अंधकार, भय और वासनाओं का भी सामना करना है, क्योंकि जब तक साधक अपने भीतर छुपे हुए राक्षसों का सामना नहीं करेगा, तब तक वह देवत्व को प्राप्त नहीं कर सकता। यह साधना हमें यह बताती है कि ब्रह्मांड का हर तत्व, चाहे वह वर्जित क्यों न लगे, वास्तव में ऊर्जा का ही एक रूप है और साधक का उद्देश्य उस ऊर्जा को साधना, उसे नियंत्रित करना और अंततः उसे दिव्यता में परिवर्तित करना है। पंचमकार के 5 तत्व हमें यह दिखाते हैं कि मानव जीवन के सबसे बड़े आकर्षण और भय, भोजन, मदिरा, वासना, मोह और मृत्यु, यदि नियंत्रित न हो तो हमें पतन की ओर ले जाते हैं, लेकिन यदि साधे जाए तो यही तत्व मुक्ति का मार्ग बन जाते हैं। यही कारण है कि यह साधना केवल कुछ गिने-चुने साधकों के लिए ही थी, जो अपने भीतर की ज्वालाओं का सामना करने का साहस रखते थे। आज जब हम आधुनिक दृष्टि से इसे देखते हैं तो पाते हैं कि पंचमकार कोई अंधविश्वास नहीं था, बल्कि यह गहन मनोविज्ञान और ऊर्जा विज्ञान का हिस्सा था। मध्य का प्रतीक हमें आंतरिक अमृत की याद दिलाता है, जो समाधि की अवस्था में साधक को मिलता है। मांस अहंकार और हिंसा को काटने का प्रतीक है। मत्स्य प्राण शक्ति और जीवन प्रवाह की ओर ले जाता है। मुद्रा हमें लोभ और मोह से मुक्त करती है। और मैथुन, जो सबसे विवादित है, वास्तव में शिव शक्ति के अद्वैत संयोग का प्रतीक है। इन 5 तत्वों के पीछे छुपा संदेश यही है कि साधक को अपने भीतर छिपे हर भय और हर वासना का सामना करना है और उन्हें साध कर परम शांति और शक्ति तक पहुंचना है। अगर हम इसे सतही रूप में देखें तो पंचमकार हमें केवल डरावना और अशुद्ध लगेगा, लेकिन गहरे अर्थ में यही साधना हमें सिखाती है कि कोई भी साधना तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक साधक अपने भीतर की छाया, अपने अंधकार और अपने विकारों का सामना न कर ले। यही कारण है कि तंत्र में कहा गया है, अंधकार के बिना प्रकाश अधूरा है। साधना का वास्तविक अर्थ यही है कि साधक दोनों पक्षों को अपनाकर संतुलन बनाए और अंततः परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर हो। इसलिए मित्रों, पंचमकार का विज्ञान केवल एक तांत्रिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को उजागर करने वाली चाबी है। यह हमें सिखाता है कि भय को जीतकर ही निर्भयता मिलती है और वासना को साधकर ही शक्ति प्राप्त होती है। तो मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और भी गूढ़ रहस्यों और छिपी तांत्रिक परंपराओं से अवगत करा सकें और मिलकर हम सनातन धर्म की इस अनंत धारा को दुनिया तक पहुंचा सकें।